पूजा वूजा के लिए जो रखने उखने का फल फ्रूट है ये ले फल फ्रूट है, कुछ श्रृंगार का सामान ले आए, थोड़ी मिठाई भी ले आए और कुछ वस्त्र ले आए भाई पंडित पंडिताइन के लिए। ठीक ठाक बस आ यही सामान लेके गए, आए। गर्मी से बच बचा के आ गए। गए तो थे हम, पैदल आए हैं हम ही रिक्शा में। महीने की 2 एकादशी पड़ती है, जो नहीं करता वो 1 साल का कर लेता है तो सारा फल मिलता है उसको। अगर मैं रात तक बिना पानी के नहीं रह पाई, संकल्प लूंगी, अगर नहीं रह पाई, गर्मी है ना बहुत ज्यादा, पानी चाहिए तो देखा जाएगा। बहुत गर्मी है, हिम्मत तो मैंने भी कर लिया है। नहीं, आप फल वल खा के रह जाना। कोशिश तो करूंगा कि कुछ भी न खाऊं, नहीं रहा जाता। और अगर बच बचा गया आधे रास्ते तो खा लूंगा। जब तक मोटा पतला हुई है तब तक पतला खतरा हुई है। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पूरा दिन भर तो सोए थे, खाए पिए हैं, शाम का वक्त होने वाला है, 6 बजने वाले हैं करीब, और हम निकल रहे हैं अपने पास के मार्केट में। कुछ सामान लेना है वहाँ से, और मिसेज भी साथ में ही हैं, हंस रही हैं, देखिए। राधे राधे, नमस्कार। अब आप लोग सोचेंगे कि हम क्यों हंस रहे हैं, तो अभी 2 दिनों से लड़ाई के बाद आज हमारा कुछ समझौता हुआ है, और इसलिए हंसी आ रही है कि हम बेकार ही 2 दिन बेकार कर दिया हमने बिना मतलब के। चल के देखते हैं मार्केट में क्या क्या लेना होता है। ये नॉर्मली तो छोटी मोटी रोजमर्रा की ही चीजें लेनी है, देखते हैं, फिर भी नजर आ जाएगा तो और कुछ। तो जी ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मेडिकल स्टोर है इनका प्रहलादपुर मार्केट में। ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये अंकल आंटी आते रहते हैं शॉप पर, विश्वास नहीं करती है, तो अब उनको विश्वास हो जाएगा कि हमें देख के। लाइक करो इनको, वीडियो को। बूढ़े लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हाँ। कोरोना में हम भी फ्रीलांस टाइप का काम करते थे, डिजाइनिंग वगैरह का, तो कोरोना के बाद से काफी डल हो गया। बच्चों ने कहा कि कुछ तो करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले हम दवाई यहीं से लेके जाते थे, और अब थोड़ा पास में एक दुकान मिल गई तो वहीं से ले लेते हैं। इसलिए छोटी मोटी इसलिए जान पहचान है पहले से। अब आपको भी बोलना था होम डिलीवरी के लिए थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। एक बार इकट्ठा बोल देंगे तो आ जाएगा दवाई। हाँ जी, ठीक है, अब आप दवाई भी दे दीजिए। जी हमारी शॉपिंग हो गई है, घर चल के दिखाते हैं आप लोगों को। उनको पसीना से थोड़ी सी राहत मिली है, अभी हवा चली है, लेकिन दिन में धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ से ई रिक्शा कर लिया है, अब यहाँ से जाएंगे ई रिक्शा से घर तक। तो मित्रों हम मार्केट से आ गए हैं शॉपिंग करके, छोटा मोटा शॉपिंग। इसलिए भी मार्केट में जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल ना निर्जला एकादशी है, तो मिसेज आज भी है, कल भी है। कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं, तो मिसेज तो रहती हैं। इस साल मेरी भी हिम्मत हो रही है कि मैं भी रह जाऊँ निर्जला एकादशी। नॉर्मली इसमें 24 से 26 घंटे तक बिना पानी के, बिना खाना पीना, फल फ्रूट कुछ भी नहीं, वैसे ही रहना होता है। और ये भगवान विष्णु की आराधना और पूजा होती है इसमें, और उसके निमित्त हम कुछ पूजा वगैरह के निमित्त करके लाए हैं मार्केट से शॉपिंग वगैरह। पूरा पसीना पसीना लथपथ हो गए, पसीना पसीना। फल फ्रूट लेके आए हैं, बाकी तो और भी कुछ सामान लाए हैं, लेकिन वो देने वाली चीज मैं नहीं दिखाऊंगी, दान की। पूजा वूजा के लिए जो रखने उखने का फल फ्रूट है ये ले फल फ्रूट है, फूल ले आए, कुछ श्रृंगार का सामान ले आए, थोड़ी मिठाई भी ले आए, और कुछ वस्त्र ले आए भाई पंडित पंडिताइन के लिए। तो हम तो आ गए 1-1.5 घंटा में, ठीक ठाक आ गए, गर्मी से बच बचा के आ गए। गए तो थे हम, पैदल आए हैं हम ही रिक्शा में। और हमारे और मार्केट जो है ना, इसके बीचों बीच में अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है, तो यहाँ से और वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है।
वहाँ तक हम चले गए तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम पैदल ही चल लेते हैं मार्केट। और आप लोगों को जेठ की एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग सुखी रहिए, विष्णु भगवान की दया से सब लोग अपने घर में आनंद से रहिए, खुश रहिए। विष्णु भगवान सबके घर में बरकत करे, सबके बाल बच्चों को सुखी रखें। बस हमारी यही कामना है, सब सुखी रहें, सब खुश रहें। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला एकादशी है, जेठ में पड़ती है। भगवान आप सभी लोगों को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। जो महीने की 2 एकादशी पड़ती है, जो नहीं करता वो 1 साल का कर लेता है तो सारा फल मिलता है उसको, ऐसा बताया जाता है। अगर रह जाए तो अगर मैं रात तक बिना पानी के नहीं रह पाई, संकल्प लूंगी, अगर नहीं रह पाई, जो लगेगा कि मतलब अब गर्मी है ना बहुत ज्यादा, पानी चाहिए तो देखा जाएगा। बहुत गर्मी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तड़क रहा है, पूरा बिल्डिंग ही गर्म हो रखी है। और टंकी का जो पानी आ रहा है वो लगता है कि खौलता हुआ पानी गीजर में से निकल रहा है। अब हिम्मत तो मैंने भी कर लिया है। नहीं, आप फल वल खा के रह जाना। कोशिश तो करूंगा कि कुछ भी न खाऊं, नहीं रहा जाता। और अगर बचा गया आधे रास्ते तो खा लूंगा। जब तक मोटा पतला हुई है तब तक पतला खतरा हुई है। मोटे लोग पतले होते होते होंगे, जो पतले हैं वो बहुत जल्दी पतले हो। मतलब मेरा कांड जल्दी हो जाएगा। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं जाता हूँ फिर दुकान पे, कुछ रह गया सीधा वगैरह लेना है, कुछ सामान रह गया, रास्ते में याद आया है तो अभी जाके यहाँ पास के घर के पास में ही दुकान है, वहाँ से लेके आता हूँ। तो मित्रों अभी दोपहर का वक्त है, 12 बज रहे हैं। हम तो आज सुबह 4 बजे का ही अलार्म लगाए थे और नहा धो के तैयार हो गए। हम सूर्योदय से पहले आज स्नान कर लिया हमने। नमो नारायण, राधे राधे, सभी को नमस्कार। दोनों व्रत किए हैं, निर्जला एकादशी का, भीम एकादशी भी बोलते हैं। इसमें जल न पियो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रहा जाता है, मजबूरी है तो पी भी सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हमने पिया नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल का एक कर रहे हैं ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम निर्जला ही रहे, बिना जल के ही रहे। लेकिन नारायण जी कब तक चलाएंगे, बस उनके ऊपर है, उनका आशीर्वाद है। जब तक रह पाएंगे हम रहेंगे, जाप करते रहेंगे भगवान का, तो भूख प्यास कहीं पास नहीं आएगी। आप लोगों की आंटी तो ये करती रहती हैं और इनको थोड़ा सा हैबिट्स भी, आदत भी है, पता भी है क्या तकलीफ होता है क्या नहीं होता। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने व्रत किया है और पूरा अभी तक हिम्मत है कि निपटा के ले जाऊंगा पारण तक, और कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है उतना करेंगे। मैंने ये सोचा कि जब आप लोगों की आंटी जी इतना मेहनत कर सकती हैं तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए, धीरे धीरे जितना हो सकता है सपोर्ट करना चाहिए, और वो करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये देखिए सामान वगैरह इधर उधर थोड़ा कर रखा है इन्होंने, ताकि यहाँ थोड़ी जगह बनाई जा सके बैठने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभैरवं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री विष्णु जी, जय श्री विष्णु। बेसिकली भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आराधना के लिए ये व्रत होता है, और ये साल में एक बार आता है। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो व्रत रखते हैं लोग, द्वादशी के दिन उसका पारण होता है। इस बीच में करीब 24 से 26 घंटे तक कोई पानी या कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। मुझे तो ऐसे कुछ नशा नहीं होता है, सुबह चाय का पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया, कोई आदत नहीं है। लेकिन इनको थोड़ी सी चाय की है आदत, लाल चाय थोड़ा सा सुबह चाहिए। मैं ना पीऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, लेकिन आज मैं दवाई भी नहीं लूंगी, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं। अरे दवा तो लेना चाहिए, पंडित लोग भी कहते हैं कि दवा भी नहीं लेनी तो दवाई कैसे लूंगी। फल वल लेती ना तो दवाई ले लेती, लेकिन चलाऊंगी मैं ऐसे ही। एक दिन से कुछ नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर एकदम हल्का है। और ऐसे ही भगवान का भजन सुनते 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 रात हो जाएगी, और रात को 12 बजे तक जगेंगे। 12 बजे के बाद थोड़ा सा अगर नींद उद आएगी तो सो जाएंगे। सुबह फिर उठ के नहा धो के पूजा करके और बना के कुछ खा लेंगे, चावल वल। लेकिन पंडित जी लोग कहते हैं कि जिनको दवा लेनी है, रेगुलर लेनी है, उनको लेना चाहिए ना। मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब चलो भगवान मालिक है। हाँ, बस वही भगवान ही सबका मालिक है। हमने तो सरेंडर कर दिया है भगवान को अपना सब कुछ नहीं होता। और वो जाहे भी राखे राम वाहे भी रही। बस वही बात है, मतलब जीवन भर झूठ साच इधर उधर सब कुछ चलता है, हम किसी चीज को रोक नहीं पाते ना। जो भी है मतलब गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन अगर साल में एक दिन अगर थोड़ा सा वो कर लेंगे तो बहुत सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा हमें आज के दिन। इसलिए एक दिन थोड़ा सा कष्ट उठा लेते हैं। तो मित्रों हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री विष्णु जी से कि आप सभी हमारे लोगों को सुखी रखें, हमारे सब्सक्राइबर को सुखी रखें, हमारे बच्चों को सुखी रखें, हमें सुखी रखें, स्वस्थ रखें आप सभी लोगों को, और पूरे ब्रह्मांड को धन धान से संपूर्ण करें, शांति रखें
और यही हमारी कामना है। बस सुबह से हम लोग टीवी चला के उसी में भगवान का भजन सुन रहे हैं, बैठे हैं। और रात को नींद भी नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, नींद नहीं आई, सोई नहीं। आज दिन में सोना भी नहीं है तो चलाएंगे ऐसे ही, काम देखते उठते रहेंगे भजन भजन, तो नींद तो आएगी नहीं। बस भगवान विष्णु भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग सुखी रहिए, हमारे भी बाल बच्चे सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सबके कष्ट कट जाए, हमारे बच्चे जहाँ भी हैं वहाँ आनंद में रहें, सुखी रहें। बस भगवान रक्षा करें बच्चों का। आप लोगों को आरती, शाम की आरती है। नारायण जी आप लोगों को सुखी रखें, खुश रखें, बहुत आनंद में आप लोगों को रखें। आज का दिन शायद सब लोग व्रत कर रखे होंगे अपने अपने घरों में, सबको भगवान विष्णु आशीर्वाद दें। तो मित्रों, ये संध्या का पूजा था हमारा निर्जला एकादशी का, और पूजा आरती हो गई है हमारी। और सुबह से ही हम ऐसे ही अभी तक, भगवान ने बहुत शक्ति दे रखी है, मतलब कोई भी फीलिंग नहीं हो रहा कि जैसे प्यास लगी है, भूख लगी है, सब उनकी मर्जी है। जय श्री विष्णु जी। तो मित्रों, ये सुबह सुबह का वक्त है और हम नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गए और 5:45 बज रहे हैं करीब करीब, कि हमें जल्दी उठना था क्योंकि जो पारण का टाइम था वो लगभग 5:15 से लेकर 7:15 तक का है, तो उसके बीच की तैयारी करनी थी। इस वजह से हमने जल्दी उठना पड़ा। और मेरी तो आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है क्योंकि मैंने व्रत तो खोल लिया तुलसी जी से। यहाँ हमारा सुबह सुबह का पूजा हो गया है, ये देखिए। सभी को नमो नारायण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। आरती हो गई, पूजा हो गया। अब व्रत, इतना सवेरे खाना तो कोई खाएगा नहीं। और ये तुलसी दल जो भगवान को अर्पित किया था, वो तुलसी दल लेके और ये जल, यहाँ का पूजा का जल लेके व्रत खोल रहे हैं हम लोग। और खाना अब बनाऊंगी तो भगवान का भोग लगाऊंगी और फिर हम लोग भी खाएंगे। लेकिन इतना जल्दी खाना नहीं खा सकते और मुहूर्त है इतनी टाइम का, 5:15 से 7:17 तक है शायद। तो हम लोग इसी से व्रत अपना खोल ले रहे हैं, भोजन बाद में करेंगे। लेकिन अन्न जल का हमें 24-28 नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। भगवान ने जो पता नहीं चला, शक्ति इतनी है भगवान की कि हम कुछ भी नहीं लिए हैं, कल शाम का ही लिए हैं और कुछ भी नहीं लिए, हमें कुछ नहीं पता चला। खूब आराम से भजन कीर्तन सुनते हम लोगों का टाइम हो गया। सुबह का टाइम हो गया, पूजा उजा हो गया, भोग लगा दी मैंने। कुछ अभी बनाया नहीं, तो अभी ये मैंने लड्डू का भोग लगाया है भगवान को, केले का लगाया है। अब मैं खाना जब बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, तब भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर अपने खाएंगे। अभी तो मंदिर भी चल रहा है। हाँ, अभी जो कुछ भी है दान का जो भी सामान है पहले मंदिर भेजवाऊंगी, उसके बाद भोजन करेंगे हम। अभी तुलसी दल है, मैं लेके यही अंदर लेके और ये जल पी लूंगी, इससे मेरा व्रत खोलना हो जाएगा, पारण हो जाएगा, जो पारण बोलते हैं ना सुबह का, ये मेरा हो जाएगा। खाना में थोड़ा रुक के आराम से खाऊंगी। जय श्री विष्णु जी महाराज, जय श्री विष्णु। आप लोग भी ये प्रसाद ले लीजिए और भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ले लीजिए।
जय श्री विष्णु जी, जय श्री विष्णु जी, जय श्री विष्णु जी, जय श्री विष्णु जी। हमारा कल्याण करें, बच्चों का कल्याण करें, सारे सब्सक्राइबर्स का हमारे कल्याण करें और पूरे विश्व का कल्याण करें। पूजा पाठ में जो भी गलती से हुआ है उसको भूल गलती समझकर क्षमा करें हमें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री विष्णु।